ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तुमाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामय नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वान्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हमारा 13 चैप्टर चल रहा है। We will start chanting from shloka number 7 to 11. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिस्वङ्गः उत्सद्धारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वं भारतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। सो भगवान इस 13 चैप्टर में 20 वैल्यू सिस्टम बता रहे हैं, 20 जीवन मूल्य बता रहे हैं। उसमें से हमने 9 देखा, अमानित्वम, आदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, शांति माने क्षमा, आर्जवम माने सरलता, निष्कपटता, आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। ये 7वें श्लोक में देखा। 8वें श्लोक में 2 वैल्यू देखी, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम और अनअहंकार, ईगोलेसनेस, और इंद्रियों के विषयों में वैराग्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 विषयों में जिसको बहुत अट्रैक्शन नहीं है उसको क्या कहेंगे? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। सो इस तरह से 9 और 11 वैल्यू के बाद हम 12वीं वैल्यू की तरफ आ रहे हैं। भगवान कहते हैं जबरदस्त है ये वैल्यू, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यह जो है ये जबरदस्त वैल्यू है। हम इसको देखते हैं। भगवान कहते हैं अनुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारी, इनमें और दुख, ये 5 चीज बताते हैं। दोष अनुदर्शनम, इसमें दोष है ऐसा आप निरंतर चिंतन कीजिए। तो भगवान, ये टीवी कौन देखेगा, व्हाट्सएप कौन करेगा, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कौन देखेगा और कौन करेगा? भगवान कहते हैं दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि अनुदर्शनम, बुद्धिमान व्यक्ति वह है जिसकी हमेशा दृष्टि बनी रहती है कि ये जन्म
हम तो हैप्पी बर्थडे और जन्मदिन माने जन्म मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये दुख अनुदर्शनम, इन सब में तुम दुख है ऐसा चिंतन करो। जन्म में, मरण में, बुढ़ापा में और व्याधि में और दुखों में ये भगवान कहते हैं दोष है। ये निरंतर दर्शन होना चाहिए और इसे भूलना नहीं चाहिए। हम तो जब भी किसी की डेथ देखते हैं तो याद आता है, अन्यथा याद नहीं आता है। हमारा ऋतु एनक्लेव तो ऐसी जगह पे है, हाईवे पे आश्रम, जहाँ से दिन में 20-25 बार तो कम से कम एम्बुलेंस जाती रहती है। तो हर बार याद दिलाती है कि भैया आपको भी एक बार इस एम्बुलेंस में जाना है। भगवान ना करे, लेकिन ये एम्बुलेंस हमेशा याद दिलाती है। सो द पॉइंट इज दिस कि किसी के घर के सामने हॉस्पिटल होगी तो उनको याद आता होगा, कहीं स्मशान है घर से बहुत दूर बट दिखता है वो भी याद आता होगा। सो ये मृत्यु, जन्म, ये सब कुछ याद रहना चाहिए। कैसे याद रहना चाहिए? ये सब दुखद है, भयंकर दुखद है, ऐसा याद रखना चाहिए। तो भगवान का ये कहना है। तो भगवान भाष्यकार ने दुख को अलग भी गिना है। माने पहले जो 4 चीजें बताई, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, उसके परिणाम स्वरूप दुख है वह भी बताया, और एक अधिदैविक, अधिभौतिक, अध्यात्म, ये तीनों के साथ दुख लगा हुआ है, यह भी अलग से, यह भी आपको समझना चाहिए। मैंने दुख को आप 2 तरह से याद करो। जन्म में दुख है, गर्भावास, 9 months टेरिबल केयर, जेल, बंधन, मृत्यु, वो तो भयंकर है। व्याधि, कौन से भी व्याधि हो, छोटी हो बड़ी हो, भयंकर है। और बुढ़ापा, ये भी बहुत दुखद है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे है, हम देखेंगे इसको। अनुदर्शनम शब्द को याद रखो। अनुदर्शन माने कंटिन्यूअस, आप पीछे, अनु माने पीछे, पीछे पीछे दर्शन करो, माने इन सब चीजों में आप पीछे पीछे दर्शन किया करो। क्या दर्शन करना है? दुख का दर्शन किया करो। तो आइए देखते हैं। वैसे तो हम सबको पता है बट फिर भी देखते हैं। जन्म एक दोष है, ऐसा हम कभी सोचते नहीं। हम तो जन्मदिनम इदम अहि प्रिय सखे गाते रहते हैं और जन्मदिन मनाते रहते हैं। मृत्यु भी बहुत दुख देता है, इसे भी हम ध्यान में रखें। बुढ़ापा बहुत ज्यादा ही दुखद है, और बीमारियां तो है ही दुखद। आप देखो भगवान कहते हैं जन्म मरण को कैसे देखना है। 5 चीजें देखना है, जन्म, मरण, बुढ़ापा, व्याधि और दुख। माने अधिभौतिक, आध्यात्मिक, अधिदैविक में जो दुख है, ये सब ताप है। 3 प्रकार के ताप। ओम शांति 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 कहा है, तो 3 प्रकार के ताप है। वो ताप आपको दुखी देते हैं, इसलिए उसका नाम ताप है। उनमें भी ताप है, और जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में भी दुख है। सो जब आप जन्म में दुख देखोगे कि गर्भवास है, फिर जन्म हुआ। अब ये जन्म कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, वैसे हम उसको खुशी से मनाते हैं, बेटे का हो बेटे का हो, लेकिन बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि पूरे जन्म में सुख दुख साथ में चलने वाला है। तो दुख तो है ही, तो किसी दुखद चीज को हम अच्छा बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। तो देह धारण करने में, मैंने जन्म माने देह धारण करना, उसमें जो शोभन वृत्ति है, शोभन अध्यास है, उसका खंडन हो जाएगा। माने देह के प्रति आपको वैराग्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये देह धारण करने वाला कभी दुख से नहीं गुजरता है, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। वो दुख से गुजरता ही है। हर व्यक्ति को
जो देह धारण करता है, चाहे लिजार्ड हो, चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे मनुष्य, पशु पक्षी, सबको दुख से गुजरना पड़ता है। और इसलिए सारी समस्याओं का आधार देह धारण करना है। तो जन्म कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इस तरह से आपको विचार करना चाहिए। अब देखो मृत्यु, ये जबरदस्त चीज है। मृत्यु का मतलब है जन्म का मतलब है स्थूल और सूक्ष्म देह का यूनाइट होना, संयोग हो। क्यों? जो जीव आता है, ध्यान से सुनना, जो जीव आता है वह अपने साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेके आता है। We have three bodies. तो जीव जब आता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर आता है। और जब माँ के गर्भ में पलता है तो स्थूल देह तैयार होती है, राइट। माँ के गर्भ में स्थूल देह मिलता है और वो जो जीव क्या लेके आता है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तीन शरीर है ना हमारे साथ। तो इस तरह से दो शरीर को वो लेकर आता है। तो सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के साथ संयोग को जन्म कहते हैं, करेक्ट, फाइन। और मृत्यु क्या है? तो स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर के साथ वियोग जो होता है, समझ में आया? स्थूल शरीर पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर जीव के साथ चला जाता है, तो स्थूल शरीर एंड सूक्ष्म शरीर का वियोग हुआ ना, वियोग, तो उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु। और संयोग को क्या बोलेंगे? जन्म। पकड़ में आ रही है? वेरी इजी। जीव के साथ सूक्ष्म शरीर कारण शरीर होता है, जब जीव जाता है तो ये दो शरीर उसके साथ चले जाते हैं। आपको समझ में आता है? सूक्ष्म शरीर माने क्या? इंद्रिया, दसों इंद्रिया, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ जीव के साथ जाता है। और कारण शरीर माने वासना, संस्कार, वो जाता है। स्थूल शरीर केवल पड़ा रहता है और उसको हम जलाते हैं या समाधि देते हैं या कब्र में जाता है जो। तो ये जीव जो है, ये 15वें अध्याय में आएगा सारी बातें। तो जीव जाता है, जैसे जाता है दो शरीर को लेकर, वैसे ही वो दो शरीर को लेकर वापस गर्भ में आता है। ये उसके साथ रहते हैं। यू कैन नॉट सी, आप इंद्रियों को देख सकते हो? नहीं। आंख देखते हो, बट आंख तो गोलक है, इंद्रियां उसके अंदर है, उसको हम नहीं देख सकते। सो द पॉइंट इज दिस कि जीव जो है उसका ये स्थूल शरीर के साथ संयोग होना, ये जन्म का डेफिनेशन है। और स्थूल शरीर के साथ जीव का माने सूक्ष्म शरीर का वियोग होना, ये क्या है? मृत्यु है। आई थिंक यू आर क्लियर नाउ। सो ये जन्म और मृत्यु, ये दोनों में वियोग है, संयोग है। लेकिन देह धारण करना तो बहुत समस्या वाली बात है। क्या कहते हैं? बाल अस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुण अस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मणे कोपी न सकता, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भजन गोविंदम। ये देह धारण करने में समस्या है। तो फिर क्या कोई ऐसा उपाय है जिसमें ये देह धारण ही ना करना पड़े? ओ, तो क्या हम भूत प्रेत के रूप में रहे? नहीं नहीं, आप देह धारण करके परमार्थ करो, परमेश्वर का नाम स्मरण जप तप करो और मोक्ष की प्राप्ति कर लो। मनुष्य जन्म में ही केवल यह सुविधा है।
बाकी 84 लाख योनि में कहीं पर भी मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई सुविधा नहीं। थिंक, सोचिए इसके बारे में। सो जब आपके अंदर मुमुक्षा होगी, मोक्षों में कदा भूयात्, मेरा मोक्ष कब होगा। मजेदार बात है, कई बार कई लोग मुझे मिलते हैं और बातें करते हैं तो कहते हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है, मुझे पक्का मालूम है। ऐसे हाउ कैन यू से, आई डोंट डेयर टू से। मैं तो कहती हूँ पता नहीं लाखों जन्म के बाद मिले तो भी नसीब है, अच्छी बात है। इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन सो मोक्षों में भी आपके अंदर तीव्र इच्छा होवे कि मुझे मोक्ष चाहिए तो कुछ जन्मों के बाद परमेश्वर जरूर देंगे। सो जन्म और मृत्यु बहुत शोभन चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज नहीं है। जन्म के समय भी सूतक लगता है, मृत्यु के समय भी सूतक लगता है। सूतक लगता है माने वो अशुभ पीरियड है। तो जब पीरियड अशुभ में ही सब होता है तो वो चीजें शुभ कैसे होगी, है ना। जन्म और मृत्यु कैसे शुभ होगी। तो देह में थोड़ी भी शुभ शोभन बुद्धि है, विषयों में आकर्षण है, तो मोक्ष सोचो ही मत, मोक्ष मिलने की संभावना ही नहीं है। इफ आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मॉल एंड टुवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट एंड टुवर्ड्स मैसेजेस एंड टुवर्ड्स पीपल, मोक्ष की आशा मत करो। आपको वैराग्य होगा, अच्छा वैराग्य होगा तभी मोक्ष मिले। तो मोक्ष ऐसी इजी चीज नहीं है। मैं कभी पूछती हूँ उन लोगों से, आपको बच्चों के प्रति ममता है? हाँ वो तो होगी ना अम्मा जी। कभी मूवी का या मॉल में जाने का इच्छा होता? हाँ वो तो होता है। तो मोक्ष की, भगवान कहते हैं कि मोक्ष की, एक मोक्ष का नाम भी मत लो, शोभेगा नहीं आपके मुख में। क्योंकि मोक्ष तो वैराग्य का दूसरा नाम है। आपका वैराग्य जबरदस्त हो गया तो मोक्ष की संभावना, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। सो लोग कहते हैं, कई बार ऐसा भी पूछते हैं, क्या हो गया, देह धारण करना पड़ा तो क्या हो गया, उसमें क्या समस्या है। समस्या ये है कि यह जो देह है ना, ये शरीर है ना, वो आज नहीं तो कल बुढ़ापा को आमंत्रित करेगा ही करेगा। अस्ति जायते वृद्धते अपक्षीयते विपरिणमते नश्यति। ये देह का षड विकार है, जन्म लेना, बढ़ना, फिर थोड़ा क्षय होना, फिर परिणाम होना, मृत्यु होना, ये सब उसका परिणाम है। मैंने उसका उसका ये फिक्स आप लेकर आते हैं कि ये होना ही होना है, 6 विकार आपके जीवन में होना ही होना है। तो तकलीफ तो है ना, देह हमेशा जवान नहीं रहता, बचपन में भी दुख है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। कभी कोई सुनता है, रोते हैं तो कभी कोई नहीं सुनता है, मार खाना पड़ता, स्कूल में जाना पड़ता, माने बहुत कुछ तकलीफ है। जवानी में भी स्लिपरी हो जाने का डर है, बूढ़ापा तो दुखद है ही। सो जरा और व्याधि, और व्याधियां भी आजकल तो देखो कई बार बचपन से ही दवाइयां ही दवाइयां। हमको तो याद नहीं 20 साल तक कभी दवाई खाई थी। सो आयुर्वेद कहता है शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधियों का मंदिर है। ओ माय गॉड, मंदिर माने यहाँ पे देवता बैठते हैं, तो व्याधि देव बैठते हैं वहां पे ये शरीर में। तो इसीलिए भाष्यकार कहते हैं, ये तो शरीर के बारे में व्याधि मंदिर कहा है। भाष्यकार बुढ़ापे के लिए लिखते हैं, जरायाम प्रज्ञा शक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शन। ये बुढ़ापा क्या चीज है, ऐसा हमको दिखता है, समझता है, सब कुछ देखते हैं दुनिया में, टीवी में देखते हैं, मैसेजेस आते हैं। लेकिन देखो भाष्यकार ने एक छोटे से टुकड़े में क्या बढ़िया लिखा, कहते हैं जरायाम माने बुढ़ापे में, प्रज्ञा शक्ति तेज निरोध दोष अनुदर्शन। माने प्रज्ञा माने बुद्धि, कहते हैं ना आप मुझे बुढ़ापा है, मुझे याद नहीं रहता, मुझे सूझता नहीं है, तो प्रज्ञा आपकी काम होती है। शक्ति, शक्ति प्रज्ञा कम होती है माने मेमोरी कम होती है, आपको कुछ डिसीजन लेने को नहीं होता है वगैरह।
शक्ति, वो तो हमको पता ही है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ताकत कम हो जाती है और चलने में, बोलने में, देखने में, सब में तकलीफें शुरू होती। तेज, हाँ, चेहरे पे तेज नहीं रहता है। नोबडी लाइक्स टू सी यू। सी यू माने वो बूढ़ा बूढ़ा वाला चेहरा या शरीर किसी को देखना अच्छा नहीं लगता है। तो देह की शक्ति क्षीण होती, प्रज्ञा क्षीण होती, और आपका दिखावा भी, चेहरा भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है। सो ये एक तो आपका लॉस है बुढ़ापे में। दूसरा क्या लॉस है, देखो ये आपको समझना पड़ेगा। आपका प्रभाव कम हो जाता है। ये देखा गया है, बुढ़ापा आता है तो जो जवान बच्चे होते हैं वो कहते हैं पापा अभी आप शांति से बैठो। जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं ना, रिटायर्ड नहीं हुए तब तक भाव रहता है आपका, कम प्रभाव रहता है, भाव रहता है। लेकिन जैसे आप रिटायर्ड होते हैं तो बच्चे लोग जान जाते हैं कि बस अभी इनकम पूरी हो गई, अभी इनकम बनने वाली नहीं है पापा की। तो प्रभाव कम होता है। और भाष्यकार बहुत सुंदर लिखते हैं, वे कहते हैं परिभूतता च, परिभूत होना माने हार जाना, हार जाना माने थोड़ा दब जाना, परिभूत। इसलिए भूल से भी परिभूता बेटी का नाम मत रखना। नहीं तो कई लोग कुछ भी नाम रखते। मैं हमेशा, मेरा एक नेचर है कि नए लोगों को, नए एकदम नए नहीं, थोड़े जुने होने से पूछे आपके नाम का मतलब क्या है, तो पता नहीं क्या। सो परिभूतता च, भगवान भाष्यकार कहते हैं सबसे बड़ा दुख जो बुढ़ापा में है वो है परिभूत होना, माने दब जाना। अत्यंत दुखद परिणाम है पराजित होने की अनुभूति। माने बार बार, दिन में 10 बार अपने स्वजनों के बीच रहते हुए भी उनके डोमिनेशन का जो दुख है वो सहना। इंसान को कोई मुझ पे डोमिनेशन करे ये पसंद नहीं है। जवानी में तो हम झगड़ा कर लेते हैं, वो दूसरों पे डोमिनेशन कर लेते हैं, बट बुढ़ापा में बेटे बहू इत्यादि बच्चे अपने ऊपर डोमिनेशन करते हैं। उसकी जो अनुभूति है वो पराजित होने की, पराजित समझता है ना, मतलब कि मेरी बात नहीं रखी जाती है, अब उनकी बात मेरी बात के ऊपर हो जाती है। माने माई डिसीजन इज निग्लेक्टेड, इग्नोर्ड, उनका डिसीजन ही फाइनल होता है। माय गुडनेस, भयंकर होता है ये सब। जब देखेंगे तो पता चलता है, हमें तो लोग बताते रहते हैं तो समझता है। एक समय था जब वे अपनी बात, आपकी बात सुनते थे और आपके डिसीजन को महत्व देते थे। अब आपकी कोई डिसीजन की कोई कीमत नहीं है, आपकी सलाह की कोई कीमत नहीं है। तो यू इफ यू गिव एडवाइस दे डोंट बिलीव, आपकी एडवाइस की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि आप कुछ कहने जाते हैं तो आपकी बात को काट दिया जाता है। होता है ये चीजें, देखिए बूढ़े लोगों की, उनकी बात आधे से ही काट देते, पापा आपको नहीं समझता है, अभी जमाना बदल गया है, कुछ कुछ कह के। सो जिस जवानी में उन्होंने बच्चों के ऊपर डोमिनेशन किया था, आज वे बच्चे बहू इत्यादि आपके ऊपर डोमिनेशन करते हैं, अपनी बात आपसे मनवाते हैं। अभी तो ऐसा ही है कि छोटे बच्चे भी, आप जवान हो तभी आपसे मनवा देते हैं, बट ये जिंदगी की सच्चाई है कि बुढ़ापे में बात जब आपकी कट जाती है ना, आपकी एडवाइस सुनी नहीं जाती है ना, और आपको उनके कहे मुताबिक जीना पड़ता है ना, तब बहुत दुख होता है। तो ये बुढ़ापा का दुख हम समझे, जन्म मरण का भी दुख बहुत बड़ा है। आप सोचो ना, आप ये 3 शरीर लेके अब जी रहे हो। हम हमारा ये बाहर का जो स्थूल शरीर है, और अंदर इंद्रियां वगैरह का सूक्ष्म शरीर है, और अंदर संस्कार वासनाओं का कारण शरीर है। 3 शरीर लेके हम 80 साल जिया, 70 साल 75 साल जिया। अब गाड़ी बंगलो दूर हो गया या छीन लिया गया वो बात अलग है, बट आपका
स्थूल शरीर को आपसे अलग कर दिया गया। सोचो तो सही, घर से आपको अलग कर दिया तो चलो और आकाश के नीचे कहीं जगह मिल जाएगी, लेकिन आपके स्थूल शरीर को ही आपसे अलग कर दिया गया और कारण और सूक्ष्म शरीर लेके आपको बुला लिया गया। व्हाट अ ट्रेजेडी, थिंक अबाउट इट। सो और गर्भावास भी वहीं सब गंदगी में रहना है 9 महीना। तो और बुढ़ापा में पराजित होने का जो दुख है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इन चीजों में दुख दोष अनुदर्शन करो, इसमें दुख है, दोष है, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको आप समझो और उसके संदर्भ में आप मन में मोक्ष की कामना शुरू कर दो, मोक्ष की इच्छा शुरू कर दो। मोक्ष की इच्छा तो रहती है लेकिन तीव्र नहीं होती। सब लोग कहते हैं आप क्यों आए इधर, मोक्ष चाहिए, लेकिन जगत भी साथ में चाहिए, तब नहीं होगा, दो चीजें एक साथ नहीं मिलती। आप अध्यात्म प्रेमी बनो, भजन साधन में अपना जीवन व्यस्त कर दो, तब जाकर ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोष से बच सकोगे। नहीं तो ये शाश्वत सत्य जो है वो आपको समझना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। क्या कहते हैं भज गोविंदम, जबरदस्त है भज गोविंदम। आप पढ़िएगा और चैंट भी करिएगा। हम लोग के यहाँ कभी कभी शाम को होता है, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारो रखता, पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। कहते यावत वित्तोपार्जन सकते, जब तक पैसे कमाते हो तब तक सब कुछ ठीक है। अभी 2 दिन पहले कोई मिला था, कहा कि मुझे घर में मेरा बेटा बुला रहा है। क्यों, क्या नहीं, उसको पार्किंसन है। तो 2-4 दिन तो बहू ने देखा, बोली कि अब तुम संभाल, मतलब पति है उसका, लेकिन यावत वित्तों का आगे न सकता, घर में बीमारी में पड़ गया कैंसर में, इसमें तो घर में nobody bothers much, so no कोपी न पुच्छ वार्ताम कोपी न पृच्छति गे है, आपके साथ कोई बात करने को तैयार नहीं होता है। और ये चीज देखी गई, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, घर में कोने में एक कमरे में पड़े रहते, दिन में भी 2 बार 3 बार हरिओम बोलता है कोई, बाकी तो नौकर के भरोसे, और नौकर का तमाशा तो हम सब लोग जानते हैं। 2000 साल पहले भगवान भाष्यकार ने ये पंक्तियां लिखी है, तभी भी ये सत्य था, आज भी ये सत्य है, आगे भी ये सत्य रहेगा। ये मानव जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा। अल्जाइमर होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी देखो कितने साल पड़े रहे, बड़े से माने बहुत ही क्या बोलेंगे, एक्टर दिलीप कुमार बहुत बड़े एक्टर, अल्जाइमर कहाँ पड़े रहते हैं। कौन, पहले जो भाव मिलता था वो कहाँ मिलता है। ऐसे घरों में तो बूढ़े लोगों के प्रति कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखते हैं। रखते हैं वो, मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे परिवार वाले लोग हैं, खानदान संस्कारी घर वाले हैं, बट बहुत बार ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो तात्पर्य इतना ही है, साधक को देखना है कि यह बात हाँ मेरे साथ भी होने वाली है, लेकिन जवानी के मद में हम इतने मदहोश बन जाते हैं, ना बूढ़े लोगों का घर में परवाह करता है और न किसी को दुख देने से हम हिचकते हैं कि आज हमने इसको दुख दिया, बुढ़ापा मुझे दुख देने के लिए राह देख कर बैठा है। सो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये शरीर की 4 अवस्थाएं देखकर मनुष्य को, साधक को मोक्ष की इच्छा तीव्र करनी चाहिए। कैसा प्लेन क्रैश हो गया अहमदाबाद में, और कैसे आग में सोचने से ही कंपारी होती है कि कैसे आग में वो जलते होंगे जिंदा थे तब तक। तो जब डेथ माने बेहोशी आ गई, ऐसा सुना है कि आदमी बहुत दुख सहन नहीं कर सकता है, फिर वो बेहोश हो जाता है।
तब तक तो जो दुख सहा होगा कैसे सहा होगा। तो ये शरीर कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, इस देह में कैद के जैसा जीव रहता है, तो ये कैद है, ये जेल है, इससे मुक्त हो जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। देखिए वसुदेव जी महाराज क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पिता, कौन, भगवान कृष्ण के पिता, वे कहते हैं, देखो भागवत में, श्रीमद् भागवतम में सूत जी कहते हैं कि कर्म के दो प्रकार है, माने दो फल है। एक फल है, बहुत ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की, मेरी फेवरेट बात है ये। कर्म के दो फल है, एक तो पाप वाली बात भूल जाओ, पाप तो होता है, उससे दुख मिलता है, वो तो है ही। जब आप अच्छा काम करते हैं तब भी उसके दो फल, एक फल है अच्छे काम माने वैल्यू सिस्टम के साथ, सत्य के साथ, प्रामाणिकता के साथ, उद्यम के साथ वगैरह। एक फल है आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धन बढ़ता है, पद बढ़ता है, पद बढ़ता है, और मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग इत्यादि मिलता है, अच्छे कर्म किए तो ये सब होता है। लेकिन उसका दूसरा फल है, आप कर्म को जब ईश्वर को या गुरु को समर्पित करके करते हो, तब अंतःकरण के निर्मलता का फल मिलता है, माने योर माइंड, योर अंतःकरण बिकम्स प्योरर एंड प्योरर एंड प्योर। क्या पसंद करेंगे, बुद्धिमान साधक तो अंतःकरण की निर्मलता ही पसंद करेंगे। इसीलिए कर्म मैं हमेशा कहती हूँ, आग्रह से कहती हूँ, कभी कोई सुनना नहीं चाहता है, मुझसे आर्ग्यूमेंट करता, तब भी मैं कहती हूँ कि आप जो भी सत्कर्म करते हो, दान करते हो, पूजा पाठ करते हो, दिन में 10 बार माला किया, पाठ किया, पूजा, आप रात को कहो कि प्रभु आज मैंने जो सत्कर्म किए हैं वो आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। इसका मतलब है कि इसका और कोई फल मुझे नहीं चाहिए, इसका मतलब यही है। समर्पण का मतलब क्या है कि मैंने वो कर्म भगवान के चरणों में समर्पित किया, कायेन वाचा नारायणायेति समर्पयामि, तो समर्पित किया, तो अब उसका फल आपको नहीं मिलेगा। मैंने क्या नहीं मिलेगा, संसार में धन, मान, प्रतिष्ठा, हायर सैलरी, ये सब नहीं मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, भगवान तो एक ही चीज देगा, अंतःकरण की निर्मलता। हाँ, आप मांगेगी कि मुझे बेटे की शादी चाहिए, मेरे बेटे की शादी कर दो, बेटे को यूएस का वीजा करवा दो, देश तो देंगे भगवान, तो वो देंगे, इधर वो मिलेगा या अंतःकरण की निर्मलता। आपको क्या चाहिए, आपको सोचना है। तो संत लोग तो कहते हैं कि इंद्र लोक से, स्वर्ग लोक से भी बड़ी चीज है अंतःकरण की निर्मलता। तो इसीलिए ये जरूर आपको मांगना चाहिए। तो वसुदेव जी महाराज कहते हैं, नारद जी से उनका संवाद है 11वें स्कंद में, 11th कैंटो में, भागवत में, श्रीमद् भागवतम में वसुदेव जी और नारद जी का कॉन्वर्सेशन है। वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी मुझे ऐसा उपदेश करो कि मेरा मोक्ष हो गए। नारद जी कहते हैं, आपके घर में ब्रह्मा ने जन्म लिया है, आप मोक्ष क्यों चाहते हैं? नहीं, मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दो, उसके लिए जो उपदेश करना है आप मुझे करो, और मैं घर छोड़ के भी निकल जाने को तैयार हूँ। देखिए, भगवान का दर्शन वो ठीक है, वो इस जन्म में है, फिर वापस क्या होगा, पितृपद, माने कृष्ण का पितृपद मिलने के बाद भी वे मोक्ष का उपदेश चाहते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, नारद जी सब ठीक है, जब मेरी नवविवाहिता देवकी को रावण ने, कंस ने बाल पकड़कर खींचा, आपको प्रसंग याद होगा, सबके सामने उसका अपमान किया, वो अपमान का विष मैंने पी लिया है, वो मेरे अंदर अभी भी है, ये सुखद नहीं है, और विवाह होते ही हम लोगों को जेल में डाल दिया, ये भी एक बड़ा दुख है।
और देवकी बिलखती रही और मैं उसके पुत्र को कंस के हाथ में मर जाने के लिए सौंपता रहा। 6 बच्चों को मैंने सौंपा, ये दुख कम है क्या? नारद जी, मैंने इस संसार के दुख की चरम सीमा को देख लिया है, इसीलिए आप मुझे ये उपदेश करें। सोचो आप, और हम कहते हैं बार बार जन्म लूं, तो मतलब नहीं, जब तक मोक्ष ना हो तब तक जन्म लूं, ये बात ठीक है, मोक्ष तो चाहिए ही चाहिए। सो इस तरह के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, क्या कहते हैं बुढ़ापे के लिए, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुल्यम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम वृत्तो याति गृहीत्वा दंडम। समझ में आया? अंगम गलितम, शरीर गल रहा है, इधर दुखता है उधर दुखता है। फलितम मुंडम, अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुल्यम, दांत एक के बाद एक गिर, अब जूस बनाओ, सूप बनाओ, रोटी नहीं खाई जा सकती है, ऐसी स्थिति आती है। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में लकड़ी लेकर चलना पड़ता है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी जो आशाएं है, महत्वाकांक्षाएं है, उसको छोड़ता नहीं। भगवान भाष्यकार कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूढ़ मते, तो भगवान गोविंद का स्मरण कर। और इसीलिए ये जो पराजितता की अनुभूति है ना, वो अभी भी कभी कभी होती है, हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से। अभी भी जवान माँ बाप है तो भी बेटे से कभी पराजित होने की अनुभूति होती है, क्योंकि वो जिद करता है, वो अपनी माँ बात मनवा लेता है जो हमें पसंद नहीं है। तो पराजित होने की अनुभूति अभी तो होती है, बट फिर भी हम दूसरों के ऊपर डोमिनेट करते हैं, तो वो सुख से हम जी लेते हैं जवानी में। बुढ़ापे में बहुत भयंकर है। किराए का मकान है ये शरीर, क्या है? किराए का मकान है, समझता है ना? भाड़ुआत है हम। जब खाली करवाना, वो मालिक जब बोलेगा खाली करना पड़ेगा, अपनी कुछ चलेगी नहीं। ये प्रकृति का है, पंच महाभूत का है। जब आदेश आएगा, ये प्रकृति के हवाले कर देना पड़ेगा। इधर आग में अग्निदाह देवे, या जल में आपको विसर्जित करे, या जमीन में भू में समाधि दे दे, बट जाना पड़ेगा। इसीलिए संत कहते हैं, नई हरवा हमका ना भावे, पी की नगरिया अमर अति सुंदर। ये संसार मुझे नहीं पसंद है, मेरे पिया का घर जो है, परमेश्वर के चरणों में जो स्थान है, वो ही मुझे पसंद है। तो अनुदर्शनम, इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक पूरा होता है। हम आगे का श्लोक बोलेंगे, आगे भी इसी तरह की बात। भगवान कहते हैं 9 नंबर के श्लोक में, असक्ति ही अनअभिसंगः उत्तदार विभागेषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो पपत्येषु। पुत्र दार गृह, पुत्र माने पुत्र, दार माने पत्नी, गृह माने घर, इन सब में आसक्ति, 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 आसक्ति माने अटैचमेंट, आसक्ति माने डिटैचमेंट ना पकड़। पुत्र दार माने पत्नी और घर में अटैचमेंट नहीं रखना। काम करो, कर्तव्य बुद्धि से सब करो, प्रेम करो, आसक्ति अटैचमेंट मत रखो। अनअभिसंग, अभिसंग माने ममता, अनअभिसंग माने ममता मत रखो। ममता का शब्द अर्थ समझता है ना, मेरा है ऐसा मत समझो, ये प्रभु के दिए हुए हैं, उनकी सेवा करनी है, बस ये भावना। इष्ट अनिष्टो पपत्तिषु, इष्ट माने प्रिय, अनिष्ट माने अप्रिय, इसकी प्राप्ति में सदा ही समचित्तत्व, चित्त को सम बना के रखो। इक्वानिमिटी का, वैल्यू का आप एक्सपेरिमेंट करो, प्रैक्टिस करो। आइए हम देखेंगे। पहला शब्द है, पहली लाइन और 2 वैल्यू है इधर। एक है संसार की चीजों में डिटैचमेंट रखो, अटैचमेंट मत रखो, नंबर 1।
नंबर 2, आपके जीवन में कुछ अच्छा होवे कुछ बुरा होवे, आप मन के बैलेंस को, संतुलन को बिगाड़ो मत। यू शुड बी ऑलवेज काम एंड कंपोज एंड पीसफुल। एवरी छोटी छोटी चीज में जो डिस्टर्ब होने की, इरिटेट होने की आदत पड़ गई है ना हमें, भगवान कहते गेट आउट फ्रॉम दैट, उसे बाहर निकल जाओ। आइए देखेंगे स्टोरी। भगवान ने 2 बताए गुण, आसक्ति और अनअभिसंग्रह। हर आदमी के अंदर प्रीति प्रीति नाम की भावना है, सभी जीवों में रहती है, पशुओं में भी रहती है, पक्षियों में भी वेरी 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 माइन्यूट क्वांटिटी में रहती है, बहुत परसेंटेज वाइज बहुत कम, बट रहती है, प्रीति रहती है सबके अंदर। उसका प्रगाढ़ रूप है अभिस्वंगः। प्रीति का एक रूप है आसक्ति, अटैचमेंट, और एक रूप है अभिस्वंगः माने ममता। ये आसक्ति और ममता जो है ये प्रीति का ही एक्सप्रेशन है। आपके अंदर जो प्रीति नाम की भावना है उसका ही एक्सप्रेशन है आसक्ति और अभिसंग। अब यदि वो पॉजिटिव होवे तो आसक्ति अनअभिसंग, नेगेटिव सेंस में आसक्ति अभिसंग। पकड़ में आई बात? प्रीति नाम की भावना का ही जब बाहर एक्सप्रेस होता है तो यदि वो नेगेटिव वैल्यू के संदर्भ में लो तो आसक्ति और अभिसंग्रह है, माने अटैचमेंट और ममता, ये है। उसको पॉजिटिव वे में लेंगे उस प्रीति को तो उसे कहेंगे आसक्ति अनअभिसंग्रह। और यदि उसे उसी प्रीति के प्रवाह को हम भगवान की तरफ डायरेक्ट करेंगे तो उसका नाम पड़ेगा भक्ति। समझ में आया? भक्ति भी प्रीति का ही रूप है, अटैचमेंट भी प्रीति का ही रूप है, ममता भी प्रीति का ही रूप, तीनों प्रीति के ही रूप है। लेकिन ये जो 2 अर्थ है वो संसार की तरफ है, भक्ति परमात्मा, तो 3 रूप है। तो अगर विषय के निमित्तत्व होता, यदि अगर कोई विषय है उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं और फिर वो मुझे चाहिए, ये जब हमारे अंदर आता है तो क्या हो गया? आसक्ति। जो कि देख लिया खत्म हो गई बात। जो पक्का विरक्त साधु है उसको आप ले जाओ, मॉल में ले जाओ, वो अपना हाथ में माला घुमाते रहेगा, देखेगा आपसे तो देखो बाबा जी देखो, देखेगा। उसको कोई चीज के प्रति होगा ही कि मुझे चाहिए। और कॉमन पब्लिक को ये भी चाहिए, ये भी। अभी ये नहीं ले सकता, ये 2 साल बाद होगा, बट है ना, उसको क्या बोलेंगे? आसन। और फिर जब वो चीज आपके पास आ जाती है, ममता, ये मुझसे कभी ना बिछड़े, ये चीज में कभी किसी को नहीं दूंगा, मारने के बाद पता नहीं जो होगा। संभाल के रखते हैं ना कोई चीजों को, इतना संभाल के रखते हैं, इसको कहेंगे ममता। और आसक्ति माने वो मुझे चाहिए, उसके लिए जो करना है उसमें करूं। ये तो मैं पदार्थ के विषय की बात करती हूँ, व्यक्ति के संदर्भ में भी देखा जाता है। तभी तो सुइसाइडल मामला है, जेल वाला मामला, ये टीवी में देखते हैं हम सभी न्यूज में। तो माने व्यक्ति चाहिए तो चाहिए ही, यही व्यक्ति चाहिए, तो फिर उस व्यक्ति को प्राप्त करते रहते हो, फिर वो मेरे साथ अखंड हमेशा चाहिए, तो ममता हो गई। ममता एंड आसक्ति दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, याद रखो। लेकिन हमें प्रीति नाम की भावना जो मेरे अंदर है उसको यदि मुझे पवित्र रखना है, ऊर्ध्व बनाना है, तो मुझे उस प्रीति को भगवान के प्रति या गुरु के प्रति डायरेक्ट करना हो। तो वहां पे आप प्रीति करो तो भक्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसीलिए एक बात समझ में रखो, जब भी ये आसक्ति होती है उसके पीछे का एक साइंस समझे हम, कि जैसा मेरा संस्कार है उसके मुताबिक मुझे कोई चीज अच्छी लगेगी, फिर मुझे उससे अटैचमेंट होगा। संस्कार है जुआ खेलने का, शराब पीने का, अंदर पड़ा है संस्कार। जैसे वो चीज सामने आती है मुझे चाहिए, और फिर आप
अपना जो प्रेम है, प्रीति है, वो उसकी तरफ लगा देंगे, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, रोज रास्ते चाहिए। तो ये हुआ आसक्ति। और फिर उसमें इतनी ममता हो जाती है, कोई कितना समझावे आप उसको छोड़ नहीं सकते। भगवान भाष्यकार कहते हैं अभिस्वंगः, माने क्या, शब्द क्या है भाष्य में? श्लोक का शब्द है शक्ति अनभिस्वंगः उत्तरदारगृहादिषु। लेकिन हमारा जीवन में अभिस्वंग होता है, माने शक्ति विशेष एवं, आसक्ति जो है वो विशेष बन जाती है। विशेष बन जाती है माने क्या? देखिए, इसका अर्थ ये हुआ, वो लालसा जो है, अब वो चीज मुझसे दूर न होवे, इसके लिए जो है वो प्रयत्न नहीं करता, और फिर उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, संबंध में प्रगाढ़ता हो जाती है। और फिर उसे भाष्यकार कहते हैं अनन्य आत्मभावना लक्षण। क्या बोला मैंने? अनन्य आत्मभावना लक्षण। बच्चों को देखा, कोई खिलौना है, बहुत छोटे बच्चे, किसी को नहीं दिया, उसके हाथ से हम खींचते हैं तो देता नहीं है वो। ऐसे व्यक्ति जब बड़ी होती है तो जो उनका प्रिय है उसके साथ उसकी अनन्य भावना बन जाती है। अनन्य भावना का अर्थ इतना ही है, जो उसका सुख वो मेरा सुख, जो उसका दुख वो मेरा दुख। सारा संसार इसीलिए पड़ा है, माँ बाप बच्चे, वो दुखी तो मैं दुखी, वो सुखी तो मैं दुखी, इसको क्या कहेंगे? ममता। आप अपना भजन करो और प्रार्थना करो कि उसका दुख कम हो गया, लेकिन आप उसके साथ दुखी होकर, ये तो मूर्खता है एक प्रकार से। आपको लगता है कि ये संसार में बहुत अच्छी चीज है, भगवान की दृष्टि में बहुत भी अच्छी नहीं है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ये जो तादात्म्य आपत्ति है, अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी अहम एव सुखी दुखी, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। आप भजन में मस्त रहो, भजन करो, प्रार्थना करो, बट उस तरह से सुखी दुखी होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक प्रश्न है, तो क्या हम निष्ठुर बन जाए? क्या हम हार्टलेस बन जाए, इनसेंसिटिव बन जाए? भगवान कहते हैं ऐसा बनने की जरूरत नहीं है, निष्ठुरता धारण करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोगों को लगता है कि साधु लोग तो बड़े निष्ठुर होते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं संसार से। ऐसा नहीं होते हैं, वे ही सबसे ज्यादा कोमल चित्त वाले होते हैं, वे ही सबसे ज्यादा आपके दुख से दुखी होते हैं, परंतु वो उस तरह से दुखी नहीं होते हैं जैसे आप होते हैं। वे आपके दुख का निवारण करने के लिए साधन भजन में लगे रहे, उनका साधन भजन आपके दुख को निवारण कर देता है। बट हमारा तो मजेदार बात है कि हम भी उसके साथ दुखी होते हैं और फिर दुख का गाना चलता रहता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि वेदांत जब पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि किसी का हृदय सूखा हो जाता है, अंतःकरण निष्ठुर हो जाता है, अथवा कहो कि निर्दय हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। वेदांत में तो अंतःकरण पक्का है, मेच्योर होता है। वेदांती ज्ञानी व्यक्ति जिसको थोड़ा भी ज्ञान है वो मेच्योर कहलाता है। आई थिंक हम समाज में देखते हैं कि जो लोग मेच्योर है उसको कुछ ज्ञान है, वे बुद्धिमान लोग होते हैं, वे विषय निष्ठ नहीं होते हैं। जो भी लोग परिपक्व हो जाते हैं ना, वे संसार के पदार्थों में बहुत आसक्ति वाले नहीं होते हैं। ये वाक्य मैं पुनः बोलती हूँ, हेलो अटेंशन से सुनना। संसार में जो मेच्योर दिखते हैं ना, वे लोग विषयों में ज्यादा अटैचमेंट रखने वाले नहीं। जो विषयों में अटैचमेंट रखने वाले लोग हैं वे मेच्योर हैं। ये वाक्य समझ में आता है? अंडरलाइन करो, ये वाक्य को समझ लो, या आप उसके ऊपर मनन चिंतन करो तो आपको समझेगा। और इसीलिए दुख से यदि बुद्धिमान है तो उसको दुख आता है तो वो मेच्योर बनता है, क्योंकि वो समझता है कि ये दुख क्यों आया है, वो उसके पीछे विचार करता है। और इसीलिए अध्यात्म जीवन जीने वाले का हृदय रेगिस्तान नहीं होता है। रेगिस्तान रणभूमि नहीं होती है,
वहां तो बहुत कोमलता, शीतलता, प्रेम होता है। और इसीलिए रामचरितमानस, इसलिए हमारे ग्रंथ बहुत कुछ सिखाते हैं। वहां कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता, लाज दया कोमल चित संता। कहते हैं जो जयंत था ना, इंद्र का पुत्र, सीता जी को चोंच मार के उड़ गया, कौवे का रूप लेके आया था, सीता जी को चोंच मारा, उड़ गया। उसको श्राप मिला कि उसको कहीं त्रिभुवन में स्थान, रहने को स्थान नहीं मिलेगा। नारद जी ने देखा कि ये बहुत दुखी है, तो नारद जी ने उसको दया आई और फिर उसको उपदेश दिया कि जाकर राम जी से और सीता जी से माफी मांगो। तो तात्पर्य ये है कि संत लोग जो होते हैं, अथवा साधु, अथवा वेदांती, अथवा ज्ञानी, मेच्योर लोग, वे लोग निष्ठुर नहीं होते। कई बार मेच्योर लोग हम देखते हैं कि इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये बड़े शांत रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अंदर से बहुत दयालु होते हैं और एक कुछ उपाय ढूंढते हैं कि आपका दुख दूर हो। तो इसलिए प्रेम, प्रीति का प्रवाह, चले मन, प्रीति का प्रवाह साधु संत ज्ञानी मेच्योर लोगों में सूखता नहीं है। प्रीति का प्रवाह ईश्वर उन्मुखी हो जाता है, वो ईश्वर की तरफ बहने लगता है, और इसलिए संसार की तरफ बहुत ज्यादा उनकी ममता या आसक्ति नहीं रहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ममता काग सबके ममता काग बटोरी, मम पद मन ही पांड बड़ी टोरी। इस संसार में मेरी ममता थी ना, तो सारी ममता के धागे मैंने बटोरे, एक उसकी डोरी बनाई और वो डोरी से मेरे मन को परमात्मा के चरणों में बांध लिया। तो इस तरह से जब ईश्वर की तरफ ममता हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, भक्ति हो जाती है, तो संसार की आसक्ति और ममता कम होता है। और कोई उपाय नहीं। आप ऐसे ही ईश्वर के साथ संबंध बनाए बिना संसार के साथ संबंध तोड़ोगे तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए ईश्वर के साथ संबंध बांधो, संसार के साथ संबंध को थोड़ा ढीला करो, थोड़ा स्लो करो, इतना घट पकड़ के मत रखो। इनफैक्ट सच्चाई तो यह है कि जो लोग स्वार्थी होते हैं, मैं तीसरी बात कह रही हूँ, जो स्वार्थी होते हैं, जो देह केंद्रित, माने मैं और मेरा देह, मेरी सुविधा मेरा सुख सबसे ऊपर, बाद में सबसे, ऐसे लोग वास्तव में निष्ठुर होते, समझ में आ रहा? जो दयाहीन, क्रूर, हिंसा वाले, हिंसात्मक कौन होते हैं? स्वार्थी होते हैं। साधु संत या ज्ञानी नहीं होते हैं। क्योंकि वे क्यों निष्ठुर होते हैं? क्योंकि उनकी सुविधा, उनका कंफर्ट जोन, उनका सुख सारी दुनिया से ऊपर रहता है, अपने लोगों से भी ऊपर रहता है बहुत। जबकि साधु का क्या है? अपना सुख सबसे लास्ट में, पहले समाज का सुख, आश्रम के लोगों का सुख, माने दूसरों का सुख पहले, फिर मेरा सुख। स्वास्थ्य का पहले मेरा सुख और बाद में दूसरों का। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे ये असक्ता अनभिसंग्रह का चर्चा भगवान शंकराचार्य जी कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसके संदर्भ में देखें, हम थोड़ा सा एक और एंगल से इस चीज को देखते हैं। जो आसक्ति होती है, अटैचमेंट होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि अटैचमेंट में सुख हो। देखा आपने, जहां आप अटैच हो वहां पे आपको सुख की अनुभूति होती है ना। आप जब ये सोचेंगे कि मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो आपको बड़ा निराधार लगेगा, लगेगा ना। इसलिए आप किसको पकड़ते हैं? घर को पकड़ते, गाड़ी को पकड़ते, बच्चे को पकड़ते, पति को पकड़ते माने उसमें ममता रखते थे, नहीं उसमें अटैचमेंट रखते थे। सो
भाष्यकार क्या कहते हैं, आचार्य लोग क्या कहते हैं। भाष्यकार कहते हैं अभिष्वंग तो बहुत बुरी चीज है, उसका कुछ नुकसान हुआ तो मेरा नुकसान हुआ, वो दुखी हुआ तो मैं दुखी हुआ, वो तो आप करना ही नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है, क्योंकि जहां जहां अटैचमेंट होता है वहां वहां से दुख मिलता है, ये रखो। क्यों? क्योंकि आपने अपना सुख उस अटैचमेंट वाले व्यक्ति में या चीज में रख दिया। घर में अटैचमेंट है तो घर को कुछ भी हुआ, पानी गिरता है, कुछ होता है, आप एकदम डिस्टर्ब हो गए। बच्चे का तो बहुत जबरदस्त है, बच्चे में जो अटैचमेंट होता है, क्या होता है, फॉरेन चले जाते हैं, फोन नहीं करते हैं, हो गया ना, आपका जीवन वीराना हो गया, आपका जीवन रेगिस्तान हो गया, आपके जीवन में अब कोई खुशियां नहीं रही। आई लाइक दैट, आपका अपना जीवन है। आर यू गेटिंग इट? तो इसीलिए आपकी स्वतंत्र यात्रा है, आपका एक अपना माने आप एक मुसाफिर हो, एक यात्रा चल रही है। किसी के कारण आप दुखी रहे ना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। जैसे ट्रेन में बैठे हैं, कोई साथ में एक और है, कोई वो उतर गया तो हम भी उतर गए, क्योंकि एक घंटे में, एक दिन में इतनी दोस्ती हो गई कि हम उसके सुख से सुखी, दुख से दुखी। इसका तात्पर्य समझता है, हस्बैंड से दुख से हम दुखी, उनके सुख से सुखी, बच्चों के सुख से सुखी, दुख से दुखी। मुगल आजम सबने देखा होगा, पिक्चर देखा है, पुराना मूवी है। एक बाप बेटे के कारण अटैचमेंट था, सुखी हुआ कि दुखी हुआ? कितना दुखी, मैंने लिमिट के बाहर दुखी। आप देखिए, अकबर का पुत्र था सलीम, उसके कारण कितना दुख हुआ। तो तात्पर्य ये है कि पुत्र भी दुख देता है, पति भी, पत्नी भी, सब कुछ दुख देते हैं। अटैचमेंट है तो, अटैचमेंट नहीं तो कोई इस दुनिया में आपको दुख नहीं दे सकता है। आप पुत्र को मारो तो भी घाटा, सहो तो भी घाटा, ये बात समझ में आती है। आपने मारा मतलब कि उसके प्रति ये थोड़ा सा कड़कपना किया तो भी घाटा है, और वो सहते हो तो भी घाटा है। आपकी स्वतंत्र यात्रा करो और अपने स्टेशन पे ही उतरो, किसी के साथ स्टेशन पे उतर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनका लक्ष्य अलग है, हमारा लक्ष्य अलग है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है अर्जुन का। सारी गीता तो इसी के ऊपर है, ये अशक्ति, आसक्ति और ममता के ऊपर ही सारी गीता खड़ी है। क्या कहा भगवान ने? कृपया तम तथा कृपया विष्णु अश्रुपूर्णा पुलेक्षण विषिदंतमिदं वचः। कहते हैं आंखों में आंसू लेकर दयनीय होकर अर्जुन भगवान से कहता है, विषिदंतमिदं वाक्यम, ऐसे बोलता है। क्या कहता है? कथम भीष्ममहं गौरम च कथम भीष्ममहं सांख्ये गौरम च मधुसूदन इसुभी प्रतियोत्स्यामि पूजा हो अरिसदन। मैं कैसे बाणों से मेरे दादा को और गुरु को मारूं, जिन्होंने मुझे इस रणभूमि में, मैं कैसे उनको मारूं जिन्होंने मुझे बड़ा किया, विद्या दी, सुख दिया, खुशियां दी। लेकिन ये सही था कि वो इस समय में इमोशनल बने, वो दुखी रह के नहीं युद्ध करता तो माने पूरा दुर्योधन ही जीत जाता, और फिर क्या होता आप सोच सकते हैं। इसलिए भगवान क्या कहा उसको? शुद्धम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। तुम्हारे हृदय की ये दुर्बलता है। अभी लगता है कि आसक्ति और ममता दुर्बलता है, हमको लगता है वो मेरा धन है, उसके कारण तो मैं जी रहा हूँ, मेरे घर में, मेरी गाड़ी में, मेरे गार्डन में, मेरे फार्म हाउस में, मेरे बच्चों में मुझे आसक्ति है, अटैचमेंट है, तब तो मैं जी सकता हूँ। तो तुम्हारी मूर्खता के कारण। लेकिन सच्चा जीना तो वह है डिटेचमेंट से। सो इस तरह से भगवान बहुत अर्जुन को बहुत समझाते, कुतस्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। ये रणभूमि में तुम्हारे अंदर ये दुर्बलता, ये कार्पण्य, ये कहाँ से? ये कश्मल, कश्मल माने मलिनता, पाप, कहाँ से उत्पन्न? माने आसक्ति को भगवान पाप कहते हैं।
आसक्ति को भगवान दुर्बलता कहते हैं, और है मेरे भाई, दुर्बलता है, क्योंकि अटैचमेंट वाली चीज, ध्यान से सुनिए, अटैचमेंट वाली व्यक्ति या चीज ने थोड़ा सा भी 1.01 मिलीमीटर जितना भी आपको धक्का दिया, दूर किया, या जरा सा भी दुख दिया, वो दुख आपको पहाड़ के समान लगता है। बाकी के दूर वाले ने कुछ दुख दिया तो इतना नहीं लगता है। इसलिए आसक्ति और ममता, भगवान कहते हैं जितना जल्दी निकल जाओ, आप निकल जाओ उधर से, क्योंकि जो उस तरह की आसक्ति और ममता से परे हो गया है, उसको साधु कहते हैं, उसको संत कहते हैं। वे लोग भी प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं आपसे, लेकिन इसका क्या है? दे आर लविंग द पीपल आउट ऑफ जॉय एंड नॉट बिकॉज ऑफ, माने बिकॉज ऑफ जॉय, माने फॉर द जॉय। उनको आपसे कुछ सुख चाहिए, आनंद चाहिए, इसलिए वो आपको प्रेम नहीं करते हैं। उनके अंदर इतना प्रेम भरा है, आनंद भरा है, इसलिए वो बांटने के लिए आपको प्रेम करते हैं। समझ में आती है बात? और संसार के लोग प्रेम के भूखे हैं, भिखारी है, आनंद के भिखारी है, सुख के भिखारी है, इसलिए वो इसको उसको इसको उसको अटैच हो जाते हैं और वहां से सुख लेने की कामनाएं करते हैं और अपने सुख की चाबी दूसरों के पॉकेट में रख देते हैं। भगवान कहते हैं इससे बाहर आ जाओ और कंगाल जो हो आप श्रीमंत बन जाओ। साधु संतों के साथ आप दोस्ती करो, उनकी कंपनी करो, सत्संग करो और बाहर निकल जाओ। सो इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू बताइए। आगे की वैल्यू है समचित तत्व। समचित तत्व माने नित्यम च समचित तत्व इष्टानिष्टो पवतेषु। जीवन में परिस्थितियों में अथवा वस्तुओं में दो विभाग होते हैं। जो कुछ भी इस संसार में मेरे आसपास है, मेरे पास है, उसमें दो विभाग है। एक है इष्ट, एक है अनिष्ट। इष्ट माने प्रिय, एक है अनिष्ट माने अप्रिय। सारी चीजें अच्छी ही लगती है और सारी चीजें बुरी ही लगती है, ऐसा नहीं होता। सो समता का अर्थ एक तो ये है कि आपको कुछ चीजें प्यारी लगती है, प्रिय लगती है, कुछ चीजें अप्रिय लगती है, नथिंग टू वरी अबाउट है, वो होता ही है चीजें। किंतु भगवान क्या कहते हैं, देखो इसे, भगवान बहुत जबरदस्त कहते हैं कि समता नाम की चीज जो है उसका अर्थ यह भी नहीं कि आपके अंदर कभी भी विकार ना आवे। विकार माने काम क्रोध लोभ, ऐसा नहीं कि वो ना आवे, वो तो दिया हुआ है भगवान का, तो वो आएगा ही। लेकिन भगवान कहते हैं गीता में ही 2nd चैप्टर में, इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ। ये श्लोक है स्थित प्रज्ञ के लक्षण में। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थे। राग और द्वेष तुम्हारे चित्त में पड़े हैं, व्यवस्थित है माने बैठे हुए हैं सभी के अंदर, पशु पक्षी मनुष्य सबके अंदर पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान कहते हैं पड़े हुए हैं ना, नहीं तो फिर आप किसी को साथ में ले जाते, घंटों कपड़े की दुकान में खड़े रहते, ये कपड़ा लूं कि वो कलर लूं कि वो, ये क्वालिटी लूं कि वो, क्यों होगा? राग द्वेष नहीं होता तो कुछ भी उठा के ले लिया। साधु संतों का बड़ा अच्छा है, हम लोगों को एक ही कलर पहनना है, तो जो मिला वो जैसा मिला वैसा पहन लिया। तात्पर्य ये है कि राग पड़े भोजन में, नहीं ये निकाल दो, ये करेला का सब्जी निकाल दो, ये नहीं खाएंगे। खाने में भी राग द्वेष है, ये वस्त्र में भी है, घर में तो बहुत है, ये बिल्डिंग ले गई, ये सोसाइटी, सो एवरीवेयर इट इज देयर। लेकिन भगवान कहते हैं व्यवस्थित प्रयोग न वशम आगच्छे, ये भगवान का मुख्य वक्तव्य, उसके वश में मत आओ। वे आपको
क्या कहेंगे, दीनहीन कर दे। कई बार हम इतने डिस्टर्ब होते हैं कि पता नहीं समझता क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, ये लूं कि वो लूं। तो इसका कारण है कि कहीं ना कहीं राग द्वेष है, वो डोमिनेट कर देते हैं आपके ऊपर, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो राग द्वेष व्यवस्थित तयोर नव समागत, भगवान कहते हैं कि उसके वश में मत आओ। इसका अर्थ क्या हुआ, उसके वश में नहीं आना माने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा राग और द्वेष का डोमिनेशन आपके ऊपर न हो। थोड़ा बहुत ठीक है, इधर उधर थोड़ा लाइक नेगलेक्ट कर ले, लेकिन बहुत ज्यादा आपके ऊपर राग द्वेष डोमिनेट ना करे। क्योंकि राग द्वेष के कारण ये भूमि मेरी है तो उसमें राग है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, भाई भाई का, बहन भाई बहन, ये जो कोर्ट में इतने सारे केस है वो काय के लिए, राग द्वेष के कारण है। क्योंकि ये मेरा है, वो बोलता है वो मेरा है, तो राग है और द्वेष है। द्वेष इसलिए है कि मराठी भाषा जो चलते, कहीं ना कहीं इतना द्वेष मत करो, इतना राग मत करो कि आपका सब कुछ छीन लिया जाए। भगवान कहते तौ यश्य परिपंथी न हो, ये तो आपके साथ चलने वाले चोर डाकू है। परिपंथी माने डाकू। तौ ही अस्य परिपंथी न हो, ये दोनों राग और द्वेष तो आपके साथ चलते चलते आपका नुकसान इतना कर देंगे कि आपका सब कुछ लूट लेंगे, जीवन की शांति हरण हो जाएगी। होता है कोर्ट में केस डाला और बस दिमाग उधर ही चला। इसलिए संत कहते हैं तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागे रहो। तुम्हारी गठरी में चोर बैठा है, गठरी को तुम्हारी गठरी छीनने के लिए चोर बैठा है। गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जागे रही हो, तुम जागते रहना। इसलिए भगवान कहते हैं जीव भाव है तो इष्ट और अनिष्ट, प्रिय अप्रिय होगा, उसकी चिंता मत करो, लेकिन उसको आपके ऊपर डोमिनेट होने को मत दो। डोमिनेट हो गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, फिर आपका सब कुछ चोरी हो जाएगा। क्या चोरी होगा? शांति, खुशी, जो एक सहजता से हम जी रहे थे, आनंद से जी रहे थे, संबंधों में मधुरता थी, जो चीज थी उसमें संतोष था, ये सब कुछ आपका हट गया। और दिमाग बिल्कुल द्वेष के आसपास घूमता रहेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं संत असंत दोनों एक जैसे दिखते हैं, मनुष्य ही मनुष्य, खाते पीते सब कुछ, लेकिन कुछ एक भेद है। क्या भेद है? बहुत क्लासिक कहा है गोस्वामी जी ने, क्लासिक। कहते हैं मिलत एक दारुण दुख दे, जो असंत है माने दुर्जन है, मिलत एक दारुण दुख दे, वो दुर्जन जो हमसे मिलते हैं तो हमें दुख देकर ही जाते हैं, हम लोग का अनुभव होता है। बिछुरत एक प्राण हर ले, वो जो सज्जन होते हैं, संत गुरु, ये ऐसे महान होते हैं, इनका यदि वियोग हो जाता है तो हमारा प्राण हरण हो जाता है, माने उस तरह का जीवन होता है। बिछुरत एक प्राण हर ले, मिलत एक दारुण। तात्पर्य ये हुआ कि आप इससे ऊपर उठ जाओ, परिस्थिति में साम्यता लाने की कोशिश मत करो। साम्यवादी लोग जो होते हैं सबको एक समान, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबके कर्म अलग है, संस्कार अलग है, उनकी वासनाएं अलग है। तो परिस्थिति कभी इस विश्व में कोई एक समान बना नहीं पाया। हलो, ये बिल्कुल समझ लेना, सबकी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती है। राम की नहीं, कृष्ण जी की नहीं रही तो हमारी क्या रहेगी? तो अशक्यानुष्ठान बोलते हैं, ये अशक्य अनुष्ठान है। ये साम्यवाद लाना, ये सबको समान करना, ये अशक्य अनुष्ठान है। तो क्या करे प्रभु? भगवान कहते हैं चित्त समता, ये हम ला सकते हैं। सबके चित्त में समता का जो गुण है वो लाया तो सब लोग समान तरह से खुशी रहेंगे। क्योंकि चित्त में समता है तो परिस्थिति कुछ भी हो, आगे पीछे जैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चित्त साम्य लाने की कोशिश करो, और वो कोशिश तो साधु संत और प्रवचनकर्ता कथाकार लोग करते हैं कि लोगों के चित्त में समता बने रहे, ना बहुत उछले
ना बहुत दुखी हो गए। मैंने परिस्थिति विपरीत आई तो डिप्रेशन आया, परिस्थिति ठीक आई तो उछलने कूदने लगे। नहीं, दोनों में सम रहो, क्योंकि इवन दिस विल पास अवे, गुरुदेव कहते हैं ये सब कुछ चले जाएगा। अच्छी परिस्थिति भी जाएगी, बुरी परिस्थिति भी जाएगी। आप चित्त को समान बना के रखो। इसलिए गीता में शुरुआत में भगवान कहते हैं 16वें श्लोक में, यम ही न व्यथयन्ति एते पुरुषं पुरुषस्य सम दुःख सुखम धीरम सो मुदत्वाय कल्पते। जो जीवन में बहुत सुखी और बहुत दुख की अनुभूति नहीं करता है, चित्त को सम रखता है, धीरज रखता है, वह अमृत तत्व की प्राप्ति कर लेता है। तात्पर्य ये है, समय के साथ हम परिपक्व बने, चित्त को इतना मैच्योर बना दे कि कोई इष्ट अनिष्ट, सुखद परिस्थिति दुखद परिस्थिति, सज्जन दुर्जन, कोई हम पे प्रभाव ना डाल सके। हम किसी छोटी छोटी चीजों के द्वारा भी प्रभावित हो जाते हैं, हम प्रभावित ना बने। यही यहाँ का उपदेश है। और 2 मिनट लेती हूँ। और मेन उपदेश तो ये है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो गवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। भगवान कहते हैं स्थाने ऋषिकेश, मैंने अर्जुन कहता है भगवान को 11वें अध्याय में, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या, आप जो कुछ भी करते हो सब कुछ उचित है। जब ये मैंने ये समचित्तत्व लाने का जो प्रैक्टिकल अभ्यास है वो मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल टिप्स बता रही हूँ कि जीवन में जहाँ जो कुछ भी होता है सब ठीक ही है, ऐसा जब हम समझने लग जाते हैं तो हम मैच्योर बन जाते हैं और अच्छी बुरी चीज हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। कोई अनुचित स्थिति में है तो ठीक है, भगवान उसका कुछ कर रहे हैं। कोई अच्छी स्थिति में है वो भी ठीक है, बुरी स्थिति में है, सब कुछ ठीक ही है। ईश्वर जो करते हैं ठीक ठिकाने करते हैं। कोई ऊंचे पद पे है ठीक है, कोई छोटी सी नौकरी में है ठीक है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। इस तरह से अथवा अपनी अपनी कमाई है उस तरह से उसको मिलता है। ये भावना जब पक्की होगी, मदद करना है किसी को, अपना कर्तव्य करना है, बट अंदर से डिस्टर्ब नहीं होना है। इसको कहते हैं स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या समचित्तत्वम्। तो ये हुआ चित्त में समता। ये समता व्यवहारिक दृष्टि से बताई। अब भक्ति की दृष्टि से जो समता आती है वो अगले क्लास में हम सोचेंगे। अगले क्लास में नया श्लोक है, मयि चानन्य मयि अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति का स्वरूप क्या होता है उसको अगले क्लास में देखेंगे। वो भी एक क्वालिटी है, वो भी एक जीवन वैल्यू है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।